प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 12th क्लास की ऑप्टिक्स और आज हम वेव ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आज कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम वेव ऑप्टिक्स के सच एज वेव फ्रंट्स और हाइगन्स प्रिंसिपल की बात। वेव ऑप्टिक्स क्या होती है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स विच डील्स विद स्टडी ऑफ लाइट वेव एंड इट्स फिनोमिना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं वेव फ्रंट, द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स। जैसे जो एक जैसे फेज में हैं, अगर हम उन सभी पॉइंट्स को मिला दें तो वो जो एक शेप तैयार होती है, वो आकृति तैयार होती है, वो लोकस बनता है, उसे हम कहते हैं वेव फ्रंट, यानी द कंटिन्यूस लोकस ऑफ ऑल medium particles vibrating in same phase is called wave front। प्यारे बच्चों, आप सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये मीडियम कौन सा लेते हैं। हाइगन्स ने पूरी वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए एक हाइपोथेटिकल मीडियम को लिया और उस मीडियम का नाम दिया गया ईथर। क्या इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए ईथर को एक हाइपोथेटिकल मीडियम माना गया जो पूरे स्पेस में भरा हुआ है, जिसको माइकलसन और मोरले ने आगे चल के ये भी सिद्ध कर दिया कि ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन ये पूरी हमारी जो वेव थ्योरी है, ये हाइगन ईथर जैसे मीडियम की पोजीशन पर ही आधारित है। यानी कि आप ये बात कहेंगे कि इट इज एन हाइपोथेटिकल मीडियम filled in space। ये देखिए, अब प्यारे बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम एक जैसे फेस में जितने भी मीडियम पार्टिकल्स हैं उनको मिलाते हैं तो एक आकृति तैयार होती है, एक लोकस, जिसे हम वेव फ्रंट कहते हैं। अब सोर्स कैसा है, उसके आधार पर वेव फ्रंट्स को हम डिफरेंट कैटेगरीज में बांट सकते हैं। मेनली 3 कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, यानी types of wave front। They are of 3 types। Number 1, spherical wave front। प्यारे बच्चों देखिए, अगर हम सोर्स जो है वो पॉइंट फॉर्म में ले लेते हैं, इसे जैसे एक छोटा बल्ब है वो ले लिया, तो उससे जब लाइट निकलेगी तो चारों तरफ वो लाइट बाहर आएगी। और इस अगर हम एक जैसे फेज में जो वाइब पार्टिकल्स हैं उनको मिला दें कंटिन्यूसली, तो जो शेप तैयार होगी, इस शेप को ही हम कहते हैं, ये देखिए, ये जो शेप आप देख रहे हैं जो तैयार हो रही है, ये वाली, इसे हम, ये एक स्फेरिकल शेप बन जाती है। इसे हम कहते हैं स्फेरिकल वेव फ्रंट। यानी कि, और इसके लिए किस टाइप का सोर्स होना चाहिए? ये सोर्स है और ये स्फेरिकल होना चाहिए, पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। आप इस स्फेरिकल वेव फ्रंट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि व्हेन कंटिन्यूअस लोकस, ये वाली बात आ रही है, व्हेन कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल मीडियम पार्टिकल्स vibrating in same phase form a sphere। यानी कि इन सब पॉइंट्स को मिलाएं और ये एक स्फीयर तैयार हो जाता है। then it is called, then the wave front, जिसकी हम बात कर रहे हैं, then the wave front is called front is called spherical wave front।
For spherical wavefront, the source of light must be in point form. The source of light, मेरे साथ साथ प्यारे बच्चों नोट्स बनाते रहिए और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और फिर उसके बाद जब कुछ फार्मूले जाएंगे तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी करेंगे और एग्ज़ाम्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम उनके बारे में भी बताएंगे। और साथ में आपको जो है मोटिवेशन से संबंधित जो वीडियोज़ हैं हम वो भी अपलोड करेंगे। ये देखिए, फॉर इट द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी इन पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म में होना चाहिए। अब देखिए, ये तो स्फेरिकल वेवफ्रंट की बात हो गई है। अब जो सेकंड टाइप है वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की बात कर लेते हैं। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट, यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, अगर हम पॉइंट फॉर्म में सोर्स की बजाय लीनियर फॉर्म में ले लें, जैसे ट्यूबलाइट टाइप होती है या नैरो स्लिट फॉर्म में ले लें, तब जो वेवफ्रंट तैयार होता है वो सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट तैयार होता है। कैसे, देख लीजिए कि सपोज कीजिए हमारे पास ये सोर्स है लीनियर फॉर्म में, ये लाइट का सोर्स है, पॉइंट फॉर्म में ना होकर के लीनियर या स्लिट की फॉर्म में है। तो इससे जो वेवफ्रंट्स निकलेंगे, ये देखिए, अगर हम उन सभी पॉइंट्स को जो एक जैसे फेस में उन सबको मिला दें तो इस टाइप की ये एक शेप ले लेती है। और ये शेप कैसी है, ये सिलेंड्रिकल है, इसलिए इस वेवफ्रंट को हम सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट कहते हैं। यानी कि आप यही कहेंगे, व्हेन कंटिन्यूअस locus of all medium particles vibrating in same phase form a cylinder, then the wavefront is called cylindrical wavefront. और ये भी मैंने बताया, फॉर सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट द सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी लीनियर और स्लिट फॉर्म। सोर्स ऑफ लाइट मस्ट बी इन स्लिट फॉर्म, नैरो स्लिट फॉर्म और लीनियर। प्लेन वेव फ्रंट, जैसा कि यहां पर तो नाम से ही स्पष्ट होगा कि ये जो थर्ड टाइप की वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट है। यानी कि एक जैसे पार्टिकल जो सेम फेस में अगर उन्हें मिला है और वो एक प्लेन शेप में आ जाए तो उसे हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। यानी कि आप यही कह सकते हैं, देखिए डेफिनेशन क्या हुई यहां पर, व्हेन कंटिन्यूअस locus of all medium particles vibrating in same phase form a plane, then it is called प्लेन वेव फ्रंट। अब फॉर प्लेन वेव फ्रंट के लिए प्यारे बच्चों कोई विशेष टाइप के सोर्स की जरूरत नहीं होती। जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये सोर्स जो है पॉइंट फॉर्म में है, तो इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, जैसे हमने पहले ही बताया। लेकिन जैसे जैसे ये डिस्टेंस ज़्यादा होती चली जाती है सोर्स और स्क्रीन की, जहाँ हमें ऑब्जर्व करना है, तो फिर ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है या फिर ये सिलेंड्रिकल, ये देखिए जब बहुत बड़ा सिलेंडर बन जाएगा
तो सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का भी जो पोर्शन हम लोग देख पाएंगे वो हमें प्लेन नज़र आता है, यानी कि ये देखिए बहुत ही कम पोर्शन क्योंकि हम उस वेव फ्रंट का देख पाते हैं, तो दैट विल अपीयर प्लेन, तो उसे हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। आप एग्जाम्पल ये ले सकते हैं कि जैसे अर्थ स्फेरिकल होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा स्फीयर है जिसकी वजह से हम उसका एक बहुत ही लिमिटेड पोर्शन ऑब्जर्व कर पाते हैं और वो हमें प्लेन नज़र आती है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी when the distance between the source and screen becomes very large, then the wavefront that we observe, that is limited portion of that wavefront we observe, that is called the plane wavefront। ये देखिए, अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और उस कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पॉइंट के ऊपर अगर हम एक सोर्स रख देते हैं पॉइंट फॉर्म में, तो आप समझ सकते हैं कि जब ये लाइट रेज ऐसे आती हैं तो ये सारी यहाँ पर ऐसे बिल्कुल पैरेलल जाती है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये एक प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। दिस इज द प्लेन वेव फ्रंट। यानी आप ये जो आप वेव फ्रंट देख रहे हैं W इट इज द plane wavefront। It means that plane wavefront can be formed by placing a source of light at the focus point of the convex lens। प्यारे बच्चों, ये तो बात हुई वेव फ्रंट की। अब हम देखते हैं इसी वेव फ्रंट के आधार पर कि ये वेव्स चलती कैसे हैं, प्रोपगेट कैसे करती हैं। इसके ऊपर एक लॉ दिया है हाइगन्स ने। तो क्या है हाइगन्स प्रिंसिपल? उसके 3 पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। इसी हाइगन्स प्रिंसिपल के आधार पर फिर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव भी करेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि हाइगन्स प्रिंसिपल के वो 3 पॉइंट्स क्या हैं, यानी कि हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल, प्यारे बच्चों, ये लॉ या ये प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट, पूरी जो वेव ऑप्टिक्स है वो हाइगन्स लॉ या हाइगन्स प्रिंसिपल पर ही आधारित है। इसके 3 पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें समझने होंगे आगे की, चाहे इंटरफेरेंस हो, चाहे वो डिफ्रैक्शन हो, सभी फिनोमिना, चाहे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो हम स्टडी करेंगे वेव ऑप्टिक्स के अंदर, वो हाइगन्स प्रिंसिपल की सहायता से ही करेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसके कौन से 3 पॉइंट्स हैं। ये प्रिंसिपल हमें बताता है किस तरह से वेव्स प्रोपगेट करती हैं। तो अकॉर्डिंग टू, ये देखिए मैं साथ साथ में इसको समझाता भी जाऊंगा। अकॉर्डिंग टू हाइगन्स प्रिंसिपल, देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला ही पॉइंट लिख रहे हैं कि ईच पॉइंट, जो सबसे पहले वेव फ्रंट बनती है उसे हमें प्राइमरी वेव फ्रंट कहते हैं। ईच पॉइंट ऑन, आप ये समझ लीजिए जैसे पानी रुका हुआ है और पानी में एक कोई पत्थर का टुकड़ा आप उसमें डालते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है और इस तरह से स्फेरिकल आप देखते हैं उसमें सर्कुलर वेव फ्रंट क्रिएट होते हैं। यानी वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट becomes the source of disturbance and sends out secondary spherical wavelets। यहीं पर ही each point on primary wavefront becomes the source of disturbance and sends out the secondary spherical wavelets। जैसे कि पानी में जो वेवलेट्स तैयार होते हैं पत्थर का टुकड़ा डालने से, वो जो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है उसे ही हम सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स कहते हैं। ये वेवलेट्स सभी डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलते हैं। दीज वेवलेट्स propagates with same velocity in all directions। The tangent
सेकेंड पॉइंट आप लिखेंगे द टेंजेंट्स ड्रॉन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू दीज वेवलेट्स, ये जो वेवलेट्स अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, गिव्स द पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट called secondary wave front. और जो थर्ड पॉइंट ये लिखेंगे, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनती है, अब फिर वही चीज यहां रिपीट होती है, यानी कि नाउ ईच पॉइंट ऑन सेकेंडरी वेव फ्रंट becomes the source of disturbance and the process continue. तो प्यारे बच्चों, ये 3 पॉइंट्स बने हमारे हाइगन्स प्रिंसिपल। अब इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहला ही पॉइंट देखिए, ईच, ये है हमारी प्राइमरी वेव फ्रंट। प्यारे बच्चों, ये स्फेरिकल भी हो सकती है और सिलेंड्रिकल भी हो सकती है और प्लेन भी हो सकती है, लाइक दिस। ये प्लेन, ये प्राइमरी वेव फ्रंट, पहला ही पॉइंट लिखा है। ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, ये देखिए, ईच पॉइंट, ये जो मैं पॉइंट से शो कर रहा हूं, ये हैं वो पॉइंट्स। ये पहला ही पॉइंट देखिए क्या कहता है, ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस एंड सेंड्स आउट द सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स। यानी कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस होते हैं और वेवलेट्स बनाते हैं। उनको बनाने के लिए, कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को तो सेंटर ले लेते हैं और v, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करेगी, v, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी। यहां से देखिए, तो vt को रेडियस लेकर के, पॉइंट को सेंटर करके एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं, स्फीयर ड्रा कर लेते हैं, जो कि नई पोजीशन, ये देखिए, ये वेवलेट्स हैं सेकेंडरी स्फेरिकल वेवलेट्स। हर पॉइंट को सेंटर लेते हुए आप सर्कल्स ड्रा कर दीजिए, एंड दीज सर्कल्स गिव द पोजीशन ऑफ वेवलेट्स लाइक दिस। आप इनको इस तरीके से वेवलेट्स ले लीजिए। यानी कि हमने क्या किया, पॉइंट को सेंटर लिया, vt को रेडियस लिया, v द वेलोसिटी ऑफ वेवलेट्स, एंड ड्रा द स्फीयर और सर्कल्स गिव द पोजीशन ऑफ न्यू वेवलेट्स। ये देखिए, ईच पॉइंट ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिकम्स द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस and sends out the secondary spherical wavelets. These wavelets propagates with same velocity in all directions. Next point देखिए, the tangent drawn in forward direction. अगर हम इन वेवलेट्स के फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक टेंजेंट ड्रा कर दें, तो ये एक नई वेव फ्रंट कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट क्या है, नाउ ईच पॉइंट, अब इस पर जितने भी पॉइंट हैं, these points becomes the source of disturbance and sends out the secondary spherical wavelets and the process continue. तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि इस तरह से हम हाइगन्स प्रिंसिपल की स्टेटमेंट हो गई और ये उसकी एक्सप्लेनेशन होगी। और क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, स्टेट एंड एक्सप्लेन द हाइगन्स प्रिंसिपल। और ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि इसी पर आधारित हैं हमारे वेव ऑप्टिक्स के आने वाले जो आर्टिकल्स हैं, जैसे रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन, जिनको 1 बाय 1 करके हम कमिंग वीडियोज़ में, कमिंग लेक्चर्स में आपको समझाने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना ही करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, और अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो अपने साथियों में भी ज़रूर शेयर करें। और मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जिसमें हम प्रूव करने वाले हैं
laws of reflection and refraction on the basis of Huygen's principle और using Huygen's principle। तब तक आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।